प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर एक बड़ी लकीर खींच दी है और एक खास वर्ग में मैसेज देने की कोशिश की है चुनाव के ठीक पहले। लेकिन बिहार में सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी आज सड़क पर कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी मनाने पर आतुर है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें शायद जगह नहीं मिली। हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट जी, आज आप लोग सड़क पर जन्म शताब्दी मना रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, तो ये नौबत क्यों आ गई ऐसी? हम मजबूर हैं। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी को जो गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, स्वर्णों के, गरीब स्वर्णों के प्रतिनिधित्व करते थे और उनको आरक्षण देने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। और आज हम मजबूर हैं कि हमको रोड पर उनकी जयंती मनानी पड़ रही है। अवैध कब्जा, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए फेमस था। नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार जी राजद के प्रभाव में जाकर गुंडागर्दी पर उनकी पार्टी उतर गई। जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कब्जा कर लिया सत्ता के दुरुपयोग करके, और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं आपके कि आपने गरीबों वंचितों के नेता सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। इसके लिए विशेष तौर पर बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। बिहार में सम्राट जी, राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू की दूरियां बढ़ गई हैं, बीजेपी और जेडीयू की नजदीकियां बढ़ रही। देखिए, राजद के प्रभाव में जनता दल यू कुकृत करने का काम बिहार में कर रहा है। पूरी तरह दिखता है गुंडा राज स्थापित कर दिया। सवाल ही नहीं उठता है कोई समझौता। इंडी गठबंधन के सभी लोगों को 2024 के चुनाव में खाता नहीं खुलेगा। अब तो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर एक बड़ी लकीर खींच दी है और एक खास वर्ग में मैसेज देने की कोशिश की है चुनाव के ठीक पहले। लेकिन बिहार में सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी आज सड़क पर कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी मनाने पर आतुर है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें शायद जगह नहीं मिली। हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट जी, आज आप लोग सड़क पर जन्म शताब्दी मना रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, तो ये नौबत क्यों आ गई ऐसी? हम मजबूर हैं। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी को जो गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, स्वर्णों के, गरीब स्वर्णों के प्रतिनिधित्व करते थे और उनको आरक्षण देने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। और आज हम मजबूर हैं कि हमको रोड पर उनकी जयंती मनानी पड़ रही है। अवैध कब्जा, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए फेमस था। नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार जी राजद के प्रभाव में जाकर गुंडागर्दी पर उनकी पार्टी उतर गई। जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कब्जा कर लिया सत्ता के दुरुपयोग करके, और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं आपके कि आपने गरीबों वंचितों के नेता सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। इसके लिए विशेष तौर पर बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। बिहार में सम्राट जी, राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू की दूरियां बढ़ गई हैं, बीजेपी और जेडीयू की नजदीकियां बढ़ रही। देखिए, राजद के प्रभाव में जनता दल यू कुकृत करने का काम बिहार में कर रहा है। पूरी तरह दिखता है गुंडा राज स्थापित कर दिया। सवाल ही नहीं उठता है कोई समझौता। इंडी गठबंधन के सभी लोगों को 2024 के चुनाव में खाता नहीं खुलेगा।
अब तो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए? पूरी तरह